एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे और माता आशियम्मा गृहिणी थीं। परिवार का आर्थिक हाल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन घर में ईमानदारी, अनुशासन और सादगी का माहौल था। बचपन से ही कलाम बेहद मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। वे अखबार बांटकर अपनी शिक्षा का खर्च उठाते। इस संघर्ष ने उन्हें जीवन में कठिनाइयों से लड़ना सिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षा की ओर पहला कदम। कलाम ने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखते थे। उनका सपना था कि एक दिन वे उड़ने वाली मशीनें बनाएं। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उनका चयन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मिट) में हुआ, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य तय हुआ: भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। वैज्ञानिक के रूप में करियर। 1958 में कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से जुड़े। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण और 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में अहम भूमिका निभाई। 1980 और 1990 के दशक में वे भारत की मिसाइल विकास परियोजना के निदेशक बने। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी अगुवाई में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, जिनमें डॉ. कलाम की भूमिका केंद्रीय थी। इस उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और विचारक भी थे। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 ऐतिहासिक रहा, क्योंकि वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। लोग उन्हें प्रेम से जनता का राष्ट्रपति कहते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने सदैव छात्रों और युवाओं को प्राथमिकता दी। वे देश के हर कोने में जाकर युवाओं से संवाद करते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। वे मानते थे कि देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। अगर युवा सही दिशा में मेहनत करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। सादगी और विचारधारा। राष्ट्रपति पद पर रहने के बावजूद उनकी जीवन शैली बेहद साधारण रही। वे महंगे वस्त्र या विलासिता के साधनों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका ज्ञान, उनके विचार और उनकी प्रेरणा। वे हमेशा कहते थे, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने न दे। लेखन और साहित्यिक योगदान। डॉ. कलाम ने अपने अनुभवों और विचारों को किताबों के माध्यम से भी साझा किया। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020, माई जर्नी। इन पुस्तकों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि वे कठिनाइयों से हार माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें। सम्मान और पुरस्कार। डॉ. कलाम को उनकी उपलब्धियों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1981 पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा भी उन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियां दी। आखिरी समय 27 जुलाई 2015 को डॉ. अब्दुल कलाम शिलोंग, मेघालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। मंच पर बोलते हुए अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीवन के अंतिम क्षण तक भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। उनकी प्रेरणा और विरासत। डॉ. कलाम ने अपना पूरा जीवन देश और युवाओं को समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि हर बच्चा विशेष है और यदि उसे सही दिशा मिले तो वह महान कार्य कर सकता है। उनकी सोच, उनके विचार और उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक है।